मसीह भरोसा मेरा। आपको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने सचमुच आज तक हमें संभाल कर रखा और अभी तक इस धरती पर रखा और अपने काम करने में हमारी मदद करी। और मैं भी धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने सचमुच मेरी मदद करी कि काफ़ी डेज़ बाद एंड काफ़ी दिनों के बाद मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग परमेश्वर में भले चंगे हैं और ब्लेस हो रहे हों। और जो मेरा आज का टॉपिक है, जो आज मेरे मन में आया कि मैं परमेश्वर के वचन से शेयर करूं, वो है कि जो जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह इस दुनिया में आने का क्या मकसद था। हमने काफ़ी बार स्टडी किया, काफ़ी बार हमने वचन को पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आए, पापियों को बचाने के लिए, पाप को ख़त्म करने के लिए आए। तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक बार फिर से दोबारा से इस वचन को शेयर करने के लिए मदद करा। और आइए हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ेंगे। और हम वचन में पढ़ेंगे लूका चैप्टर 4 वर्स 16 से लेके 19 तक। जैसे आप इसमें देख सकते हो जो लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ पर ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। जैसे इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो जैसे इसमें भी आप देख सकते हो कि जो यीशु मसीह थे, वो भी जो परमेश्वर की रीति की जो सप्त के दिन परमेश्वर के भवन में जाना था, उसको भी वो पूरा करते थे। तो इस वचन के अनुसार मैं भी आपको और अपने आप को भी और आप लोगों को भी यही सिखाऊंगा कि हमने कभी भी परमेश्वर की संगति से, कभी भी हमने संडे की वर्शिप से कभी भी हमने अलग नहीं होना। जब यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर, अपने फादर की बातों पर चलते हैं, तो हमने भी प्रभु यीशु मसीह की बातों पर चलना है। और हर समय जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है परमेश्वर की आराधना करने का और उसके वचन सुनने का, तो हमें हमेशा रेडी रहना है। और इसमें इसमें यह भी लिखा हुआ है कि यशायाह भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को क्या करा, उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि जो यीशु मसीह थे, वो परमेश्वर ने अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए सिर्फ क्रूसीफाई किया ताकि हम उस पाप से, जो हम उस नरक की आग में थे, हम उससे बचाए जाएं। तो मैं आप लोगों से ये भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब कभी हम अपने ऑफिस में, कभी अपने ड्यूटीज़ में, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत होती है कि हम अपने कलीग के सामने, अपने जानकार के लोगों के सामने हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं या शर्माते हैं? ये हमें आज अपने जीवन को देखना है कि क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है जिसने हमें उस पाप से, उस नरक की आग से बचाया है? क्या अभी भी हम परमेश्वर का नाम लेने से और यीशु मसीह का नाम लेने से शर्माते हैं? और जैसे मैंने आपको कहा था कि यीशु मसीह कौन है, जो इस धरती पे क्यों आए थे, क्या काम करने के लिए आए थे, तो इसमें आप वचन में पढ़ सकते हो कि पहला क्या रीजन था, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। पहला क्या है कि कंगालों को सुसमाचार, गुड न्यूज, अच्छा समाचार कंगालों को। कंगाल वो नहीं कि जो गरीब, जो फाइनेंशियली गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। कंगाल वो जो आत्मा में कंगाल हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते नहीं है, जो इस दुनिया में ऐसे घूम रहे, जिनका कोई होप नहीं है कि हमने क्या करना है। जो आत्मा में कंगाल हैं, जो पाप में डूबे हुए हैं, जो नरक की ओर
बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, एक सुसमाचार यीशु मसीह लेके आए हैं। और जो दूसरा रीज़न क्या है कि बंदियों को छुटकारे का, और तीसरा क्या है, अंधों को दृष्टि का। दूसरा क्या है, बंदियों का कि जो अपने पापों में डूबे हुए हैं, जो अस्पताल में अपनी बीमारी से या अपने किसी भी रीज़न से, अपनी गरीबी से, किसी भी रीज़न से या आत्मिक रूप से जो कमज़ोर हैं, वो क्या है, बंदियों को छुटकारे के लिए और अंधों को दृष्टि देने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए। अंधों को आंखें देने का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास आंख नहीं है उसको आंख दे। यस, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जब वो प्रीचिंग के टाइम पे उन्होंने जो अंधे थे उनको आंखें भी दी, लेकिन यहाँ इसका जो मतलब है उसमें क्या है कि जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, जिनको पता नहीं कि गलत और सही क्या है, जो अपने पाप में जो पाप कर रहे हैं उसमें वो मजे ले रहे हैं, उसमें उनको मजा आ रहा है, उनको ये इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हम इस पाप की वजह से उस जो भयानक आग है, जो मृत्यु की आग है, हम उसमें अपने आप को और आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो और इसमें जो चौथा वचन लिखा हुआ है, जो चौथा रीजन था, और अंधों को दृष्टि और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुए किसी भी रीजन से हम हो सकते हैं, कोई जेलिसी के कारण, कोई या किसी पड़ोसी के द्वारा, या किसी सरकार के द्वारा, या किसी ऑफिस में जो कुचले हुए का मतलब कि जो बहुत दबाए हुए हैं, जिनके पास कोई होप नहीं है, और जिनको लोगों ने ऐसा छोड़ रखा है कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह ये काम करने के लिए, जो पाप में डूबे हुए थे, जो निराशा में डूबे हुए थे, जो होपलेस थे, जिनके पास कहते हैं ना बिल्कुल भी होप नहीं थी कि हमने अब क्या करना है। क्योंकि आप भी जानते हो कि जब सब कुछ ठीक चलता है तो हमें पता चलता नहीं कि हाँ भी गलत या सही क्या है, लेकिन जब कभी भी कोई मुसीबत आती है तो कई बार लोग क्या होते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं। उनको बिल्कुल पता चलता ही नहीं कि आगे मेरा जीवन क्या है। वो एक निराशा में डूब जाते हैं, यहाँ तक कि वो सुसाइड करने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, एक होप नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन, आज यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कुचले हुए को छुड़ाने के लिए आए हैं, वो अंधों को आंखें देने आए हैं, और कंगालों को क्या करने आए हैं, अच्छा समाचार देने आए हैं। अच्छा समाचार देने के लिए जिसके पास होप नहीं होगी, जिसके पास आशा नहीं होगी, उसको अगर आप कुछ अच्छा वचन दोगे, उसको अगर आप अच्छी बातें बताओगे, तो उसके अंदर एक होप जागेगी, उसके अंदर एक आशा जागेगी कि नहीं यार, जी हमने निराश नहीं होना है, इसके आगे भी जीवन है। तो जो यीशु मसीह आज हमें वचन के द्वारा बता रहे हैं कि जितने मर्जी रुकावटें, जितनी मर्जी मुश्किलें आए, लेकिन हमने क्या करना है, हमने जो परमेश्वर का जो जीवित वचन है उसके ऊपर चलना है। और हमने, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि लास्ट एंड डेज चल रहे हैं और अंत का समय चल रहा है, और प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस धरती पर आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर इसलिए सिर्फ आए कि हम जो पापी थे हमारा उद्धार कर सके, और जो हम कंगाल थे, जो हम अंधे, जो हम आत्मिक अंधे थे, जो हमारे पास शारीरिक आंखें थी, लेकिन हम उस भटकी हुई भेड़ के समान थे। हमें पता ही नहीं था कि हमने किस तरफ हमने टर्न लेना है, हमारे लिए क्या चीज सही है। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि सचमुच उसने अपने आप को भी रख नहीं छोड़ा, उसने अपने आप को भी क्रूस पर कुर्बान दे दिया, ताकि हम जो पापी थे उससे बचाए जाए। तो मैं आप लोगों को इस वचन के द्वारा आज यही बताना चाहूंगा कि हमारे ज़िंदगी में रुकावटें आएंगी और वो आती ही रहेंगी, ये क्योंकि हम शरीर में हैं और इस धरती पे हैं। तो ये तो ज़िंदगी का नाम ही है कि अप्स एंड डाउन्स तो आने आने, लेकिन जो सचमुच परमेश्वर की बातों पर, जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है, वो और जो इस वचन को जो परमेश्वर ने लिखा है इस पर अगर चलेगा, तो वो जरूर एक आशा में जिएगा। उसको एक दो बार निराशा आएगी, लेकिन इस वचन के द्वारा उसको हिम्मत भी होएगी कि नहीं, जो मर्जी हो परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि जो लोग सुसाइड करते हैं, मुझे नहीं पता उनके मन में एकदम से क्या आता है, क्योंकि अगर उनके पास यीशु मसीह का वचन होगा तो मुझे लगता नहीं कि उनके मन में इतना बड़ा स्टेप उठाने का कभी कदम वो उठाएंगे, सुसाइड करने वाली चीज या निराशा में डूब जाने वाली बात को। तो हमने अपने आप को परमेश्वर में और तैयार करना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो हम तैयार हो सके, ताकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए संयोन देश को तैयार किया है उसके लिए हम तैयार हो सके, और परमेश्वर के साथ हम बादलों पर उठाए जाएं। और
आप सभी का धन्यवाद कि परमेश्वर ने भी मुझे भी और हम सबको संभाल के रखा, और आगे भी मैं ऐसी परमेश्वर के वचन को शेयर करता जाऊंगा। काफ़ी दिनों के बाद परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं आज स्पेशल कुछ परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकूं। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, और आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं जितना हो सके परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के लिए और इस्तेमाल होने वाला बन सकूं। आप सबको प्रेज द लॉर्ड एंड यीशु मसीह भरोसा मेरा।